ताकि तियंदी आसमान और धरती को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाए कि वह पहले ही 3 इच्छाओं काम, क्रोध, मोह से गुजर चुका है और अब वह पुनर्जन्म लेकर आत्मा की मुक्ति के लिए तैयार है। इस तरह उसके लिए अमरता प्राप्त करने की आशा बन सकती थी। तुम्हारा मतलब है कि ये चांदी की हड्डी सिल्वर बोन ऊपर की 3 बलिदान सभाओं में इस्तेमाल हुई लाशों से बनाई गई है? इतना अजीब दृश्य देखकर हु बाई के दिमाग में एक झलक सी कौंधी और वह तुरंत सब कुछ समझ गया। ऊपर यिन महल यिन गोंग में रखी 3 ताबूतें निश्चित ही उस राजा के पिछले 3 जन्मों का प्रतीक थीं, जो इस सांसारिक दुनिया का प्रतिनिधित्व करती थीं। वहीं नीचे चांदी का ड्रम, सिल्वर ड्रम, नर्क का प्रतीक था और वह राजा जो अमर बनने की लालसा रखता था, संभवतः अपनी असली लाश को सबसे ऊपर यानी स्वर्ग के प्रतीक स्थान पर दफनाया गया होगा। बर्फ पर चढ़ने वाले फ्लाइंग फॉक्स क्लॉ की मदद से तीनों बहुत जल्द ही चट्टान की चोटी तक पहुंच गए। जैसा कि हुबाजी ने अनुमान लगाया था, ऊपर सचमुच एक गुप्त मकबरा छिपा हुआ था। मकबरे की गलियों के दोनों ओर कई पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं, जिनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। उन मूर्तियों की आंखों में दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे, जो एक अदृश्य दबाव और शक्ति का एहसास करा रहे थे। उन चमकते रत्नों को देखकर डर को न मानने वाला वंग पांगजी मचल उठा। तू पागल हो गया है क्या? क्या तुझे अक्ल नहीं आई अब तक? उस सांप की हड्डी वाली घटना को भूल गया क्या? मैंने उसे छूने का नहीं सोचा था। आखिर हम पेशेवर पुरातत्वविद हैं, मैं तो बस सराहना कर रहा था। जुए लियांग एक नजर में समझ गई, ये गुस्से वाले रक्षक एंग्री वाजरा गार्डियंस हैं। इन्हें खास तौर पर राजा ने मकबरे की रक्षा के लिए तैनात किया था। इन्हें छेड़ना नहीं, वरना कोई खतरनाक जाल सक्रिय हो सकता है। इसी बीच जब दोनों बातचीत में उलझे थे, हुबाजी अकेले ही एक उभरी हुई नक्काशी बीएस रिलीफ के पास चला गया। वह जैसे ही ध्यान लगाकर उसे देखने लगा, वह नक्काशी रहस्यमयी ढंग से जी उठी, जैसे कोई आत्मा उसमें समा गई हो।